हाय फ्रेंड। आज हम देखेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो। बेसिकली एसक्यूएल सर्वर हमारे डॉट नेट और पीएचपी में भी यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आज हम एसक्यूएल सर्वर में कुछ ऐसे कॉमन टिप्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम क्विकली क्वेरी हुआ, स्टोर प्रोसीजर हुआ, फंक्शंस हुआ या व्यू हुआ, एसक्यूएल में हम फटाफट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके पहले बेसिक थोड़ा एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या है? तो नथिंग बट एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको जो डिज़ाइन किया गया है तो वो डेटा हैंडल के लिए है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आज के टाइम पे एसक्यूएल सर्वर्स जैसे ही मोंगोडीबी भी है, बट मोंगोडीबी एज अ डॉक्यूमेंट स्कीमा पे है और स्ट्रक्चर डेटा पे काम नहीं करता है। सिमिलर एसक्यूएल के साइड हम ऐसा पीएचपी माई एडमिन भी डेटाबेस देख सकते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर क्या है? तो एसक्यूएल सर्वर इज अ स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन टू हैंडल द डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database server is computer program that provide database service or other program or computer are defined by the client server model. Basically SQL servers में query data efficiency from the table in SQL server the database। अभी हम एक तरीके से देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं, नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो टेबल्स, व्यू, इंडेक्स, सीक्वेंस, सिनोनिम्स और स्टोर प्रोसीजर, यूजर डिफाइंड फंक्शन और ट्रिगर। तो मैंने जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है मेरा, तो वो है 2 पॉइंट 2018 का मेरा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है मैंने। तो यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर में कुछ ऐसे टिप्स जो आपको डेली रूटीन में हेल्प करेगी, तो हम वो देखते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट है। मैं एक जस्ट एक क्वेरी टाइप लिखता हूँ या मैं एक मेरा यूटिलिटी डेटाबेस ओपन करता हूँ। तो अभी मुझे ये डेटाबेस में कितने टेबल हैं जस्ट वो देखने हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्वेरी दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट टेबल्स। हर एक एसक्यूएल सर्वर में एक सिस्टम व्यूज है जो आपके सारे टेबल्स को आपके सारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशंस उसके बाद प्रेजेंट रहती है। अब आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा आपके पास प्रेजेंट रहेगा। वहाँ पे भी आप टेबल्स लिख सकते हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। बट ये जो सिस्टम्स हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा डिटेल देंगी, दैट कि ऑब्जेक्ट आईडी, ये टेबल्स का ऑब्जेक्ट आईडी क्या है जो एसक्यूएल ने जनरेट किया है, सेम ये टेबल कब क्रिएट किया गया था और ये कब मॉडिफाइड हुआ था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन स्कीमा में जस्ट आपको टेबल्स के नाम, टेबल का कैटलॉग एंड टेबल्स की स्कीमा। अभी ये जो स्कीमा यहाँ पे प्रेजेंट है डीबीओ, समटाइम्स आप अपनी खुद की स्कीमा बनाएंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंस्टेड ऑफ ये सिस्टम्स में। ये जस्ट सिस्टम आइडेंटिफिकेशंस के लिए है। सेम फॉर अगर आपने कोई स्टोर प्रोसीजर बनाई है तो वो आप यहाँ पे प्रोसीजर्स, आप ये प्रोसीजर में जाके आपकी सारी स्टोर प्रोसीजर आप देख सकते हैं। अब वो चीज़ अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपके इंफॉर्मेशन स्कीमा में नहीं मिलेगी। तो अभी हम अगर कुछ चीज़ देखें जैसे कि व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी ये डीबी में एक भी व्यू नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी व्यूज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। बट अगर आप ऑल व्यू करेंगे तो ऑल व्यूज़ में माइक्रोसॉफ्ट डिफ़ॉल्ट जो व्यूज़ क्रिएट करके देता है हमें यूज़ करने के लिए, जैसे कि हमारी प्रोसेस चल रही है या कुछ इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, कुछ भी क्वेरी परफॉर्म हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट उस क्वेरी को वैलिडेट वगैरह करता है, तो उसके लिए कुछ इसके डिफ़ॉल्ट व्यू वगैरह रहते हैं। तो अभी ये तो जस्ट एक बेसिक था। अभी हम जस्ट देखते हैं, समटाइम्स हम जल्दी जल्दी में डिक्लेयर एट द रेट नेम एंड वर्कर, जैसे मैंने अभी के एग्जांपल के लिए 100 कर दिया, फिर मैं इसे सेट करता हूँ एट द रेट नेम इक्वल टू ABC और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एट द रेट नेम।
तो ये मेरा नेम प्रिंट हो गया। बट कुछ कंपनी का या फिर कुछ कंपनी के गाइडलाइंस होते हैं, या कोई कोई बंदा टीम में काम कर रहा होता है, तो लाइक ये आपने जो डिक्लेयर लिखा है ये शुड बी इन कैपिटल। तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, इसको अगेन वो लोग रिमूव करके फिर डिक्लेयर लिखते हैं। बट ये केस में आप क्या कर सकते हैं, ये पोर्शन को जस्ट आप सिलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करिए। आप कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो इट मीन्स कि जो वो वर्ड है वो उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। सेम अगेन मैं ये कंट्रोल शिफ्ट यू एन वर्कर को कर रहा हूँ, ये भी मेरा कैपिटल हो गया। सेम मैं इसे भी सेट को भी कर रहा हूँ, ये भी कैपिटल हो गया। सिलेक्ट को कर रहा हूँ तो ये भी कैपिटल हो गया। अभी मेरा जो ए बी सी है इसे भी मैं करता हूँ तो ये कैपिटल हो गया। अभी ए बी से आपको स्मॉल चाहिए तो सेम जैसे आपने अपर लेटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू किया है, सिमिलर कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो वो लोअर लेटर में भी आ जाएगा। मोस्टली हम टेबल्स या स्टोर प्रोसीजर या व्यू पे ही काम करते हैं ज़्यादातर, कोई ऐसा नॉर्मल क्वेरी राइट नहीं करता है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये मैं क्वेरी एक जस्ट बता रहा हूँ, वी आर जस्ट एन एग्जांपल, एक ये हम ले लेते हैं गेट एरर लॉग की। तो ये जैसे एक एरर लॉग की मैंने स्टोर प्रोसीजर लिया। अभी नॉर्मली हम क्या करेंगे, ये टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे और फाइंड करते हैं। तो लाइक ये जो इतना जो प्रोसेस है आप इसे भी एक इन सिंपल में कर सकते हैं। लाइक ये उसका लॉजिक है, अभी ये लॉजिक आपको यहाँ पे ही चाहिए। तो एसक्यूएल आपको एक चीज प्रोवाइड करता है, आपको लिखना है एस पी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट में आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, ये आपको डिफ़ॉल्ट प्रायर डेटा ऑब्जेक्ट के नाम, कॉलम्स नेम। तो जैसे मैंने ये दे दिया तो मेरी स्टोर प्रोसीजर का यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अभी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये मेरा जो टेक्स्ट है और ये मेरा जो टेक्स्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये जो आपका हेल्प टेक्स्ट है ये ऑलवेज आपको क्रिएट की प्रोसीजर देगा। तो यहाँ पे अगर लाइक आपको कुछ मॉडिफाई वगैरह कर रहे हो तो आपको अल्टर राइट करना पड़ेगा। तो जैसे ये एक बेनिफिट है कि आपको ये हेल्प टैग से कोई भी स्टोर प्रोसीजर हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको लाइक उसकी डिटेल इजीली मिल जाएगी। सेम फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं, यूएम अंडरस्कोर एरर लॉग का ही लेते हैं, एरर लॉग का। अभी जैसे इसमें एरर लॉग यूआरएल मैसेज टैग ये एजेक्स और ये सब लाइक डिटेल्स कॉलम है। अभी आपको ये डिटेल चाहिए, या इसका ये टेबल्स का रिलेशंस कहाँ पे है, या इसमें कितनी प्राइमरी की है, फॉरेन की है, इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मोस्टली क्या करते हैं, टेबल्स पे जाएंगे, एरर लॉग्स वगैरह, एरर लॉग का जैसे एक टेबल है, एरर लॉग का टेबल्स ओके इतनी कॉलम्स है, इसमें इंडेक्स है ओके प्राइमरी की इंडेक्स है, इसमें कंस्ट्रेंट में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ मैनुअली देखते हैं। तो एसक्यूएल के पास एक शॉर्टकट भी है, और जैसे अभी हमने स्टोर प्रोसीजर्स के लिए हेल्प टैग्स देखा, सिमिलर एस पी हेल्प अगर आप प्रेस करते हैं और उसमें आप अपने टेबल का नाम देते हैं तो आपको ये डिटेल ओपन करके दे देगा, जिसमें आपको लाइक एरर लॉग, उसका ओनर ऑफ स्कीमा, टाइप्स ऑफ द टेबल, तो यूज़र टेबल है वो व्यू नहीं है ओके, और कब वो क्रिएट हुआ था, उसमें कौन से कॉलम्स हैं, कौन से कॉलम्स का टाइप क्या है, लेंथ उसकी क्या है, लाइक इंटीजर है तो ये प्रीसेस कहलाता है, नलेबल है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एसक्यूएल आपको डिफ़ॉल्ट देता है। फिर इसमें प्राइमरी की, उसमें ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं है। फिर आपके लाइक प्राइमरी की है तो उसका कंस्ट्रेंट क्या है, तो जैसे लाइक प्राइमरी की है तो ऑटोमेटिक क्लस्टर और यूनिक इंडेक्स उस पर ऑटो क्रिएट हो जाती है। फिर अभी इसमें मेरा तो ये एक प्राइमरी की है, और ये जो डिफ़ॉल्ट है तो मैंने उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है। तो लाइक इज एजेक्स मतलब एजेक्स रिक्वेस्ट है या नहीं, तो उसके लिए मैंने 0 सेट किया था, और मेरा क्रिएटेड ऑन जब भी एरर गिरता तो डिफ़ॉल्ट मैंने गेट डेट टाइप किया था। अब ये फिर भी थोड़ा एक लॉन्ग हो जाएगा कि आपको एवरी टाइम ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल, ये आपका जो टेबल का नाम है उसको आप सिलेक्ट करिए और अल्टर F1 आप प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएगी, जो इसमें आ रही है वही चीज़ उसमें भी आएगी।
किसी का अगर फंक्शंस की ऑन रहता है तो उसको फंक्शंस की विथ अल्टर F1 प्रेस करना पड़ेगा, तो उससे ये डिटेल आ जाएगी। अभी ये तो हुआ ये एक टेबल की डिटेल। अभी समझो कि मुझे चाहिए कि भाई ये डेटाबेस में जो भी टेबल्स, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन वंक्शन जो भी क्रिएटेड हुआ है मुझे सब चाहिए। तो सेम मैं एफ एन अल्टर, लाइक अगर आपका फंक्शंस की ऑन है तो अदरवाइज अल्टर F1 से भी हो जाएगा। तो मैं अल्टर F1 प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा टेबल्स, उसके बाद मेरा स्टोर प्रोसीजर्स, इवन मेरी यूनिक की भी रीड हो जाती है। ये ऑटोमेटिक लाइक ऑब्जेक्ट टाइप या असेंडिंग पे ही करेगा। फिर मैंने एक स्केलर फंक्शन बनाया है, ये मेरे सारी क्यूज़ हैं, ये मेरी सारी प्राइमरी कीज़ हैं। तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें रीड कर देता है, इवन ये व्यूज़ वगैरह। तो ये माइट बी थोड़ा आपके लाइक आप डेली जो ये स्टेप फॉलो करते हैं कि टेबल्स में कॉलम्स क्या हैं या मेरी स्टोर प्रोसीजर मुझे ओपन करनी है, तो वो थोड़ा आपको इससे इजी रहेगा। तो होपफुली आपको इसमें लाइक दो तीन चीज़ें कवर हुई हैं। फिर आपने एक ये चीज़ अगर देखी होगी, लाइक ये कलेक्शंस में जितनी भी आपकी स्ट्रिंग डेटा जाती है, लाइक वेरकेर हुआ, एन वेरकेर हुआ, उसमें आपका ये लेटिन आता है। तो ये जो लेटिन है ये नथिंग बट आपका जो कंपैरिजन है आपको, लाइक जैसे कि मैंने ए बी सी स्मॉल में दिया है, फिर ए बी सी मैं कैपिटल में कंपेयर करा रहा हूँ, तो मोस्टली ट्रू ही आएगा रिजल्ट। बट अगर आपको वो फॉल्स चाहिए, लाइक केस सेंसिटिव आपको कंपैरिजन करना है, तो आप ये लेटिन वगैरह भी वेर क्लोज में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी एसक्यूएल में बेसिक्स हमने देखा है। अभी एसक्यूएल में धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।